दोस्तों, क्या हम ठीक से जानते हैं कि हम कौन हैं? रुहेला कौन थे? बहुत ही कम लोग अपने इतिहास के बारे में जानते हैं। अगर कुछ समय पर हम सभी को हमारे इतिहास के बारे में जानने की आवश्यकता महसूस हुई, तो हम इस जानकारी और संकलन के आधार पर अपने इतिहास के बारे में जान सकते हैं। इस जानकारी को हमने कुछ तथ्यों और प्रमाणों को एकत्रित करके समाज के सामने रखा है, जिसका संकलन श्री समय सिंह पुंडीर जी ने किया है और वाणी दी है मैंने अपने चैनल के माध्यम से, जिससे आप व्यावहारिक तौर पर बिना मोटी किताबें पढ़े जानकारी जान सकते हैं। तो दोस्तों, आइए, उम्मीद है कि इस जानकारी से हमारे समाज में हमारे इतिहास के प्रति जागरूकता पैदा होगी और ये सभी रुहेलाओं को एक नया परिप्रेक्ष्य प्रदान करेगा। दोस्तों, रुहेला राजपूतों के साहस की तारीफ करते करते तो दुश्मन भी नहीं थकते। ऐसे थे रुहेला राजपूत। अयोध्या में ईख उगाने वाले इक्ष्वाकु सूर्य का उदय हुआ और प्रयाग के पास झूसी में चंद्रवंश का उदय हुआ। चक्रवर्ती सम्राट ययाति इसी वंश में हुए। इनके तीसरे पुत्र द्रह्यु के नाम पर द्रह्यु वंश, गंधार वंश चला। द्रह्यु से रुहेलाओं का मूल है। रोह शब्द अवरोह धातु से लिया गया, जिसका अर्थ है चढ़ना। अवरोही, रोही प्लस ला प्रत्यय बराबर रोहिला, अर्थात चढ़ाई करने वाला। पश्चिमी उत्तरीय सीमा प्रांत वैसे भी पर्वतीय चढ़ाई युक्त ढलान युक्त। द्रह्यु के वंशजों द्रोही, रोही के वंशजों चंद्रवंश के क्षत्रियों का प्रदेश होने के कारण मध्यकाल तक पाणिनि कालीन भारत से लेकर रोह के नाम से जाना गया। तीव्र प्रवाह रोह की भांति चढ़ाई करने वाला ही रोहिला कहलाया। दोस्तों, रोहिलखंड राज्य लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। वंशानुक्रम का शासन नहीं था। वाचाल, वाछेल, चौहान, राठौर, गहलोत आदि प्रसिद्ध साहसी राजवंशों का शासन था। ये सभी कटेहर या राजपूत कहलाते थे, जो सुंदर, बलिष्ठ, योग्य पहलवान रोहिलाओं को अपना शासक चुनाव हाथ उठा करके नियुक्त करते थे। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारतवर्ष का क्षेत्रफल 42,02,500 वर्ग किलोमीटर था। रुहेला साम्राज्य 25,000 वर्ग किलोमीटर से 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। रुहेला राजपूतों की एक संस्थापक की अगर बात करें तो रुहेला राजपूतों की एक खाप परिवार या परिवार समूह है, जो कटेहर रुहेलखंड के शासक एवं संस्थापक थे। उपाधि की बात करें तो मध्यकालीन भारत में बहुत से राजपूत लड़ाकों को रोहिला की उपाधि से विभूषित किया गया। उनके वंशज आज भी रुहेला की उपाधि से विभूषित किए गए परिवारों में हैं। जगह की बात करें तो रुहेला राजपूत प्राचीन काल से ही सीमा प्रांत मध्य देश, गंगा यमुना का दोआब, पंजाब, कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में शासन करते रहे हैं। जबकि मुस्लिम रुहेला साम्राज्य 18वीं शताब्दी में इस्लामिक दबाव के पश्चात स्थापित हुआ। यहाँ धोखा ये हुआ
कि जब बरेली के राजा हरनंद रुहेला की हत्या धोखे से करके अली मोहम्मद खुद रुहेलखंड का सरदार बन बैठा और स्वयं को रुहेला सरदार घोषित कर दिया। मुसलमानों ने इसे उर्दू में रुहेलखंड कहा। शासनकाल के बारे में अगर कहें तो 1702 से 1720 ईस्वी तक रुहेलखंड में रुहेला राजपूतों का शासन था, जिसकी राजधानी बरेली थी। औरंगजेब के कमजोर पड़ते ही राजपूतों ने रुहेलखंड को पुनः स्वतंत्र घोषित कर दिया था। 1707 में आक्रांत औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। रोहिले राजपूतों के महान शासक राजा इंद्रगिरी ने रुहेलखंड की पश्चिमी सीमा पर सहारनपुर में सन 1702 ईस्वी तदनुसार 1761 विक्रमी में एक किला बनवाया, जिसे प्राचीन रुहेला किला कहा गया। सन 1801 ईस्वी में रुहेलखंड को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया था, तो हिंदू रुहेला राजपूतों द्वारा बनवाए गए इस प्राचीन रुहेले किले को 1806 से 1858 के मध्य कारागार में परिवर्तित कर दिया गया। इसी प्राचीन रुहेला किला में आज सहारनपुर की जिला कारागार है। तो एक सर्वशक्तिमान है। आज की स्थिति यह है कि सहारन राजपूतों का एक गोत्र जो रोहिले राजपूतों में पाया जाता है, ये सूर्यवंश की एक प्रशाखा है, जो राजा भरत के पुत्र तक्षक के वंशधरों से प्रचालित हुई थी। फिरोज तुगलक के आक्रमण के समय थानेसर, वर्तमान में हरियाणा में स्थित है, का राजा सहारन ही था। दिल्ली में गुलाम वंश के समय रुहेलखंड की राजधानी रामपुर में राजा रणवीर सिंह कठेरिया काठी कोम निकुंभ वंश सूर्यवंशी रावी नदी के कांठे से विस्थापित कठगढ़ों के वंशधर थे का शासन था। इसी रुहेला राजा रणवीर सिंह जी ने दिल्ली सल्तनत के सेनापति नसीरुद्दीन महराम उस चंगेज को हराया था। खंड शब्द प्रमाण के बारे में अगर बात करें, जैसे खंड क्षत्रिय राजाओं से संबंधित है। भरतखंड, बुंदेलखंड, विंध्येलखंड, रोहिलखंड, कुमायूं खंड, उत्तराखंड, ये सभी हमारे खंड क्षत्रिय राजाओं से संबंधित है। तुम ये सोच लो, प्राचीन भारत की केवल दो भाषाएं संस्कृत व प्राकृत सरलीकृत संस्कृत थी। रोहिल प्राकृत और खंड संस्कृत के शब्द हैं, जो क्षत्रिय राजाओं के प्रमाण हैं। रंग केसरी हो या मृदंग। इनके इस्लामिक नाम हैं दौलताबाद, कुतुबाबाद, मुरादाबाद, जलालाबाद, हैदराबाद, मुबारकबाद, फैजाबाद आदि। यह रुहेला राजपूतों की उपस्थिति के प्रमाण हैं। उस कवि को आज तुम न अब अगर रुहेला राजाओं के ऐतिहासिक में आज फूल चिन्हों के प्रमाण के बारे में बात करें, तो योधे गणराज्य के सिक्के, गुजरात का 1445 विक्रमी संवत का शिलालेख रोहिला मालदेव के संबंध में था। मध्य देश, आज के उत्तर प्रदेश में स्थित रुहेलखंड रामपुर में राजा रणवीर सिंह के मंदिर, सहारनपुर का प्राचीन रुहेला किला, मंडोर का शिलालेख, बड़ौत में स्थित राजा रणवीर सिंह रुहेला मार्ग, सहारनपुर में स्थित सूर्यवंशी क्षत्रिय सम्राट कठेहर रुहेलखंड, नरेश महाराजा रणवीर सिंह रुहेला चौक, झारखंड का प्राचीन रुहेला किला, संपूर्ण भारत में स्थापित अनेकों नगर गांव जिनका नाम रुहेला है। और यही नहीं, हजारों साल पुराने बसे हुए चौरवाड़ में स्थित नागनाथ शिव मंदिर राजा मालदेव रुहेला द्वारा स्थापित। हमीरपुर गजेटियर, जिसके अनुसार महोबा में चंदेला से पहले रुहेला शासन था, आज भी इसी रुहेला राजपूतों की निशानी का प्रमाण है। सती सुंदरी देवी रुहेला स्मारक हरियाणा आदि अनेकों प्रमाण हैं।
नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसन्तु संस्कृत वाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरम कल्याणी। ये जोधपुर का शिलालेख प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र को मिली रोहिल्याद्वत की उपाधि, कई अन्य राजपूतों के वंशों को प्राप्त उपाधियां पृथ्वीराज रासो, आलाखंड, काव्यम सभी राजपूत वंशों में पाए जाने वाले प्रमुख गोत्र रहे। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड। और अगर रुहेला शाखाओं की बात करें तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा भारत द्वारा प्रकाशित पावन ग्रंथ क्षत्रिय वंशार्णव रुहेले क्षत्रियों का दे राज्य रुहेलखंड का पूर्व नाम पांचाल व मध्य देश वर्तमान में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से अखिल भारतीय रुहेला क्षत्रिय विश्व परिषद को संबद्धता प्राप्त होना, वर्तमान में भी रुहेलखंड संस्कृत भाषा में क्षेत्र का नाम यथावत बने रहना, अंग्रेजों द्वारा भी उत्तर रेलवे को रुहेलखंड रेलवे का नाम देना, जो बरेली से देहरादून तक सहारनपुर होते हुए जाती थी, वर्तमान में करोड़ों की संख्याओं में पाए जाने वाले रुहेला राजपूतों के संपूर्ण भारत में फैले हुए कई संगठन जैसे अखिल भारतीय स्तर पर राजपूत रतन रुहेला शिरोमणि डॉक्टर करणवीर सिंह द्वारा संगठित एक अखिल भारतीय रुहेला क्षत्रिय विकास परिषद संबद्ध अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पंजीकरण संख्या 545 आदि रहे हैं। जाके आसमान में दहाड़ दो। और यही नहीं, पानीपत की तीसरी लड़ाई में रुहेले राजपूत राजा गंगा सहाय, गंगा सिंह महेचा राठौड़ रोहिला राजपूतों ने मराठों की ओर से अफगान आक्रांता अहमद शाह अब्दाली व रोहिला पठान नजीब-उद-दौला के विरुद्ध लड़े और वीरगति पाई। रानी रामप्यारी देवी कलायत में सती हुई, जिनका स्मारक आज भी दर्शनीय है। इस मराठा युद्ध में लगभग 1400 रुहेला राजपूत वीरगति को प्राप्त हुए, वो दया का जो किशोर जिनका प्रसंग 1761 ईस्वी मकर संक्रांति दिन बुधवार 14 जनवरी माना जाता है। का चुनाव या कि हार का वो घाव तुम ये सोच लो, या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। दोस्तों, इतिहास के दर्पण में थिरकते चित्र बोलते हैं, अतीत झांकता है, सच सोचता है कि उसके होने के प्रमाण धुंधले धुंधले से क्यों है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि क्षत्रिय एकता का बिगुल फूक सब धुंधला धुंधला छटने दो, हो अखंड भारत के राजपुत्र सबको ना खंड खंड में बटने दो। इसलिए हे क्षत्रिय, तुम धन्य हो और पहचानो अपने प्रतिबिंबों को और दिखा दो समाज को। आरंभ है प्रचंड